बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। मेरे साथ हसनात मलिक मौजूद हैं। आज पूरे पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई थी पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत पर, और सब लोग इस बात के मुंतज़िर थे कि आखिर एक इंतहाई ताकतवर समझे जाने वाला शख्स फैसल वावडा सेनेटर हैं, वो बताते रहते हैं बड़े गैर महसूस अंदाज में कि वो किन लोगों के नुमाइंदे हैं। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जजों की पगड़ियों का फुटबॉल बना देंगे अगर कोई उनकी पगड़ी को उछालेगा। वो ये कहते हैं कि मैंने किसी ख़ास शख्स के बारे में बात नहीं की, लेकिन सबको मालूम है वो क्या बात कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया था तौहीन अदालत का। इस हवाले से आज उनकी पेशी थी। फैसल वावडा डट गए, वो कहते हैं मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, और अगर सवाल करना तौहीन है तो ये तौहीन 1000 बार करूंगा। इस मंजरनामे में वो एक गौल समेत सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। आज काजी साहब की अदालत का मंजरनामा क्या था, हसनात मलिक साहब समात, और फिर ज़ाहिर है इससे जुड़ी हुई बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प आज कहानियाँ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई 35-36 के गौल के साथ फैसल वावडा एक्सपेक्ट कर रहे थे आप भी कि इतने लश्कर के साथ आएंगे? देखें, ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि फैसल वावडा आज़ाद सेनेटर मुंतखब हुई हैं, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की सारी हमायत उनके साथ है। और आपने इंट्रो में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि केस का रुख जो चेंज हुआ वो ये हुआ कि 3 रुकनी बेंच जिसकी सरप्राइज चीफ जस्टिस काजी फैसला कर रहे हैं, उन्होंने 34 टीवी चैनल को कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर दी। 34 जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वावडा की चलाई, तो केस का रुख दूसरी तरफ चेंज हो गया है। और ये टीवी, मैं जैसे बताया था आपको कि हम करते हैं बात कि काजी साहब मादी की चीज़ें नहीं भूलते और कई दफ़ा वो जिक्र भी करते हैं। यही टीवी चैनल जिन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैसला पे इल्ज़ाम थे, और बार बार काजी साहब इस चीज़ का बताते हैं, शिकवा भी करते हैं कि जी ऐसे ही चला दी गई उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरा मौक़िफ़ नहीं लिया गया। हालांकि बाद में उनका मौक़िफ़ आ गया था, कुछ जर्नलिस्ट से उन्होंने बात की थी, लेकिन वो इस चीज़ का, और जो अब केस का रुख जो है चेंज हुआ है, और अल्टीमेट बज़ाहिर ये लग रहा है कि नज़ला टीवी चैनल पे गिर रहा है। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार के सदर, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस काजी फैसला एक पेज पे हैं, फैसल वावडा के केस में ठीक है, उसमें भी फैसल वावडा साहब ने थोड़ा सा, उनके जो वकील हैं मुहीब साहब, उन्होंने कहा जी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि हम रिकन्सिडर करें अपनी जो सबमिशन है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल जो दूसरे हैं जो जिनको कंटेम्प्ट नोटिस जारी हुआ, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी। फ़रोग नसीम पेश हुई उनकी तरफ से, और आज बड़ी हैरानकुन बात कि फ़रोग नसीम और काजी फैसला साहब का एक बड़ी, हम देख रहे हैं कि बड़ी तलखी रही है माजी में। और बल्कि एक दफ़ा काजी फैसला साहब ने उनको टाउट का वर्ड लिखा था उसमें अपनी सबमिशन में, और फ़रोग नसीम साहब ने कहा था कि ये टाउट मुझे क्यों, तो उन्होंने कहा जी अंग्रेज़ी में देख लें डिक्शनरी में टाउट का क्या मतलब है। और उसके अलावा जुडिशल कमीशन में उनके खिलाफ एक दूसरे के बड़ी सख्त तलक कलामी हुई। आज फ़रोग नसीम साहब के साथ काजी फैसला साहब बड़ा तहम्मुल से पेश आ रहे थे, बड़ा कर्टसी स्माइल जो वो एक्सचेंज हो रही थी। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के मामले में उन्होंने जो हल्का सा इशारा दिया और उनको हिंट किया वो ये था, और इरफान सादत साहब ने ज़रा मज़ीद कहा कि आप उसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करें और उसमें रिमोर्स, ये अनकंडीशनल अपॉलॉजी अब मांगी है, इसी तरह की करें। सही। तो ये बताएं कि ये आज जाहिर है कि एक बड़ी दिलचस्प बात थी कि जैसे अदालत ये सजेस्ट कर रही हो या गुजारिश, इल्तिजा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन गुजारिश कर रही हो कि फैसल वावडा प्लीज़ आप भी माफ़ी मांग लें। क्या जो अदालत है वो उसका रवैया, क्योंकि ये केस एक बड़ा टेस्ट केस है, इसमें मामला ये है कि 2 लोग हैं जिनको तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी हुआ। एक शख्स ने अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर ली, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। एक शख्स डटा हुआ है। गुज़श्ता रात वो हामिद मीर के प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि सवाल करना तौहीन है तो ये तौहीन 1000 बार करूँगा। वो कहते हैं कि मैं गर्दन कटवा दूंगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, हिसाब दूंगा, ये सारी बातें करते हैं। वो बाकायदा उन्होंने इस शो कॉज नोटिस आने के बाद 10 से 15 टॉक शोज में मुसलसल अपनी वही बातें दोहराई हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर उनको ये शो कॉज।
एक इनको ट्रीट इक्वली किया जा सकता है अब इन दो लोगों को, ये मुमकिन होगा? देखें, बात यह है कि मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखूं, जब कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ शुरू हुई सियासतदानों के खिलाफ, इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ हुई। बाबर अमान थे, ताज हैदर थे और कई लोग थे, राजा रियाज थे, इनको कंटेम्प्ट के नोटिस, उस्मा बुखारी उस वक्त पीपल्स पार्टी की एमपीए थी, इनको नोटिस हुए थे। और उस वक्त ये था कि जी ये लोग जो हैं ये पीपल्स पार्टी का दिफा कर रहे हैं। नून लीग के तलाल चौधरी, दनियाल, निहाल हाशमी, इन लोगों को कंटेम्प्ट के नोटिस और उनको सजाएं हुई क्योंकि उन्होंने अपनी लीडरशिप नून लीग के साथ वो थे। फैसल वाडा जो हैं वो मुबैना तौर पे, और जो बात अब वो कहते हैं कि वो ज़बान है, तो वो जो है वो समझे जाते हैं कि ताकतवर हलकों के करीब, और इस दफ़ा अदालत भी हमारी, उनके पास भी बड़ी डिजोरो पावर है, तो दो ताकतवर का आमना सामने है। लेकिन जो बड़ा मसला है, मज़ाहिर ये लग रहा है कि फैसल वाडा साहब वो जो जुडिशल पॉलिटिक्स है, जजेस में डिवाइड है 6 जजेस के लेटर के बाद, उससे वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने गेन कर रहे हैं। और बज़ाहिर उनको ये कॉन्फिडेंस है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा, क्योंकि वो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला से नज़रियाती तौर पर वो जो आजकल जो लेटर के बाद इख्तलाफ कर रहे हैं और उनके खिलाफ आमने सामने, उससे वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि फैसल वाडा साहब का जो तरीक़ाकार है, कल उन्होंने अपने जवाब में शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ट्रांसक्रिप्ट लगाया और उन्होंने कहा जी उन्होंने भी तो अदलिया को काली भेड़ें कही। तो फैसल वाडा में इतना एतमाद है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का भी कहा कि इनको भी तो करें, रऊफ हसन को भी करें, मौलाना फजल रहमान को करें। वो प्राइम मिनिस्टर को कर रहे हैं और उस पर नून लीग के कई जो सीनियर ऑफिशियल थे वो बड़े अपसेट थे कि जी ये क्या, एक प्राइम मिनिस्टर का नाम इस तरह, यानी उनको इतना एतमाद है। तो जो है वो मेरा ख्याल है कि जो जस्टिस काजी फैसा का टेस्ट है, क्योंकि एक बात तो बड़ी बात है कि जस्टिस बाबर सत्तार का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी है, उस पर काजी साहब ने अभी तक आज भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, उनको इंडोर्स नहीं किया। जस्टिस इरफान सादत ने कहा था कि आपने जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जो हैं वो बाबर सत्तार का नाम लिया, दोनों बड़े ऑनरेबल जजेस थे, और आपने ये बात कैसे कर दी, और ये बात और उन्होंने की। जस्टिस काजी फैसा ने पहले एक दफ़ा, आपको याद हो पिछली हियरिंग में, उन्होंने कहा जी कि अगर यही बातें करनी थी तो पार्लियामेंट में करते। वाडा साहब ने नसीहत पकड़ी और पार्लियामेंट में आज उन्होंने कहा कि अगर कोई मसला है तो प्रेसिडेंशियल और कोई रेफरेंस फाइल कर दें, कंप्लेन फाइल कर दें। मुझे ये खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी वाडा साहब और ये लोग जो है वो कोई रेफरेंस या कंप्लेंट ना जज के खिलाफ कर दें। खैर वो लीगली जो है जस्टिस बाबर सत्तार का जो मामला है वो उसमें जो है वो बड़े सेफ हैं, क्योंकि ग्रीन कार्ड, बल्कि इवन ड्यूल नेशनलिटी भी जजेस के पास हो तो उनको आप फारिग नहीं कर सकते, कानून में कोई कदगन नहीं है। तो ये गैर ज़रूरी तौर पे जजेस पे दबाव था। अब चीफ जस्टिस काजी फैसा ने जो एक हम कह रहे थे कि डेटरेंस बनाना था, वो डेटरेंस इस हद तक तो ये हो गया कि टीवी चैनल जिनको दबाव होता है कि जी आप दिखाएं 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन पे तो अब दबाव आ गया, और टीवी चैनल अब कम से कम ये उनको पे इंस्ट्रक्शन भी होगी कि जी फलां की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं, तो वो नहीं दिखाएंगे। और मालिकान को भी चाहिए थोड़ी हिम्मत पकड़ें और वो बताएं जब माजी में इस तरह की बातें होती हैं। क्या जिन टीवी चैनल्स को नोटिस हुए हैं, क्या काजी साहब उनसे बुला के पूछेंगे कि फलां प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्या किसी का फ़ोन आया था, और अगर उनमें से किसी ने कह दिया कि हाँ फैसल वाडा को लाइव दिखाने के लिए कहा गया था, फिर काजी साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि मौजूदा चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो मौजूदा एग्जेक्टिव हो, काजी साहब इस मौजूदा बड़े केयरफुल रहते हैं। कभी मैं 6 महीनों में कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जो बहुत ज़्यादा ऑफेंड की हो, ना मुख्तदर हलकों को, ना एग्जेक्टिव को। और आज भी 1-2 सवाल उन्होंने उठाए, उन्होंने कहा जी कि आप भी तो एक्सटेंशन किसी को देते हैं, तो हमने कभी आपसे पूछा है, और कितने लोग सेनेट में बिल जमा कराते हैं, कितनी लेजिस्लेशन होती है, हमने कभी आपसे पूछा है जो आप हमसे पूछ रहे हैं। ये 1-2 सवाल उन्होंने फैसल वाडा से। ये मुझे बताएं, हसनात मलिक साहब के आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि बड़े बड़े लोग जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर बड़ी गुफ्तगू करते हैं, स्पीच में, तकरीर में, जज्बात की रोह में बहकर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन जब उनको अदालत बुलाती है तौहीन अदालत का नोटिस करके, तो उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो जाती है, वो सबमिट कर देते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं कोर्ट के सामने, मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये बताइए कि आज फैसल वाडा की बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और जो मोजेस बेंच है उसकी बॉडी लैंग्वेज को कैसे डिस्क्राइब? देखें, चीफ जस्टिस काजी फैसा ने तो इसमें इस्लामी तालीमात का हवाला, कुरान पाक की कुछ आयात का हवाला दिया, अहादीस का भी हवाला दिया,
और उन्होंने कहा कि ये जो गालम गलोच होती है इस पे बात की उन्होंने। वो बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि एक इखलाकी पहलू पे बात की। बाकी फैसल वाडा थोड़ा सा परेशान हो गए थे जब उन्होंने कहा कि जी आप फिर अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं, चले फिर हम आगे चलते हैं। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो एक डेटर्स जो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि 15 साल से मैं तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ देख रहा हूँ, काजी साहब का जो रवैया है वो बड़ा सॉफ्ट रहा, जो सॉफ्ट था। अमूमन जब पीटीआई के दौर में जब इस किस्म के मामलात होते थे तो वो चाहे वो ऑफिशियल होते थे केपी के चाहे वो किसी के, तो वो बड़े सख्त सवालात करते थे। लेकिन आज वो बड़े तहम्मुल से चीज़ों पेश आ रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं पार्लियामेंटेरियन की रिस्पेक्ट करता हूँ और इस वजह से ये बात है। लेकिन अब मसला ये है कि एक दो तीन सवाल लीगल है। एक ये है कि ये जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो रही है इस पे डाउट है, लोगों को मिसट्रस्ट है। जो जजेस जो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला और उनकी सोच के हामी जो वकील हैं वो समझते हैं कि पता नहीं अकाई साहब इस केस में क्या कराना चाह रहे हैं, कोई कहीं ऐसा ना हो उन जजेस पे ही कोई चीज़ ना निकल। ये एक मसला आ रहा है। मेरा इंपॉर्टेंट अगला सवाल यही था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसकी राहदारियों में जो चैमगोइयाँ हो रही हैं उसमें दो थ्योरीज हैं जिनके ऊपर बात हो रही है। कुछ लोग यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि देखें काजी साहब ने तो नोटिस लिया ही इस वजह से, या मामला टेकअप किया ही इस वजह से कि कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद इस मामले को टेकअप करके फैसल वावडा का रगड़ा ही ना लगा दे, तो यहाँ पर मामला अब डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये एक थियरी है। दूसरा मामला ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब, काजी फाइज ईसा साहब ने ये मामला इसलिए टेकअप किया है कि ही विल मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ फैसल वावडा और ही विल मेक श्योर कि उनके होते हुए अदलिया के चेहरे को दागदार करने की कोशिश कोई ना करे। तो यहाँ पर मामला आपको कौन से उसमें वेटेज नज़र आती है? और दूसरा जो तौहीन है वो कंटेम्प्ट करने वाले, तौहीन करने वाले और जिसकी तौहीन हुई है उसके दरमियान है। अब उनके बिहाफ पर जिन लोगों के हवाले से फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या अदालत बगैर माफ़ी मांगे फैसल वावडा को क्लीन चिट देने नहीं? मेरा ख्याल है ये तो अदालत की प्रेस्टीज का मामला है। माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी फैसल वावडा से, माफ़ी बिल्कुल मांगनी पड़ेगी। वो तो ये बड़ा नहीं वो जो भी है आज भी थोड़ा परेशान हो गए थे वो ज़रा, क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि नून लीग का भी एक बड़ा तबका जो है फैसल वाडा साहब के मामले में उसको भी है कि ज़रा इनको ये बढ़ चढ़ के ये जलते हैं, इनको ज़रा कुछ ना कुछ इनको एक स्टॉप लगे। तो यहाँ पहुँचे हुए थे सारे, नहीं वो मजबूरन फॉर्म 47 वाले भी पहुँच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अब ज़रा बात है मजबूरी है, जिन लोगों ने बिठाया है इधर वो आना तो पड़ता है। लेकिन मसला ये है कि मेरी थोड़ी बहुत इतला भी है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस इस हद तक हैं कि इनके माजी में भी कुछ बातें थी। जब जस्टिस काजी फैसल पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भी, तो ये अगर जो इन्होंने दिखाया तो काजी साहब पे बड़ा प्रेशर आएगा। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि जब अदालत आगे चलेगी तो ये माफ़ी मांग लेंगे। असल प्रॉब्लम जो मुझे लगी है वो ये है कि जो पर्पज़ था कंटेम्प्ट का इस कार्रवाई का वो ये था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही थी या जो पाइपलाइन में थी उनको रोक दिया गया है। एक सिलसिला शुरू हो गया था। जी वो टीवी चैनल, क्योंकि वो काजी फैसल साहब पे सवालात उठ रहे थे, अब भी खैर सवालात उठेंगे क्योंकि जजेस का एक दूसरे के दरमियान बड़ा मिसट्रस्ट है। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्ला और काजी फैसल के दरमियान जो खलीज है वो अभी है। ये नहीं आप कह सकते कि जो है वो काजी साहब ने कोई बात नहीं की, हालांकि वो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, वो ये कह सकते थे कि जी जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं वो अगर ग्रीन कार्ड उनके पास है तो वो कोई कानूनी कदगन नहीं है, सबको मालूम है। मेरी बात हुई अटॉर्नी जनरल उस वक्त के खालिद जवेद खान जो जुडिशल कमीशन के मेंबर थे, वो कह रहे थे कि हमें मालूम था लेकिन कानूनी कोई कदगन नहीं तो अब मामला कहाँ कब तक चला गया है? देखिए ये 2 हफ्ते केस एडजर्न हुआ है और बाज़ाहिर ये लग रहा है कि इस चीज़ को कार्रवाई को चला रहे हैं अटॉर्नी जनरल मंसूर अमान, वो भी क्योंकि उनका भी वो भी जस्टिस बाबर सत्तार के पार्टनर रहे हैं और उन्होंने बल्कि हमारे साथ बात भी की। उन्होंने कहा जी कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कोई कंप्लेन आती है तो मैं रिज़ाइन करके उनका दिफा करूँगा। तो वो भी चाहते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार को सिक्योर रखा जाए या उनके खिलाफ जो बातें ज़्यादा ना हो। अब ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि क्या काजी साहब की जो कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई इससे क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुक जाएगी? बजाय तो ये लग रहा है कि थोड़ा एक रुकना उनको पड़ेगा जब एपेक्स कोर्ट इसमें नोटिस ले। लेकिन जो आज एक इम्पॉर्टेंट बात हुई वो जस्टिस काजी फैसल ने बड़े अरसे बाद उन्होंने कहा जी मैंने कहीं पढ़ा है कि पैमरा की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया है, डायरेक्टिव आया है और उसमें कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी लगा दी। और ये क्या लीगली है, किस तरह पैमरा लगा सकता है? वो कि हमारे पास मामला है नहीं, हालांकि
हालांकि वो इस आर्डर में भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने आज सबको खुश रखा है। सहाफ़ी भी खुश हो गए हैं और उन्होंने कहा जी देखें कोर्ट रिपोर्टिंग पे काजी साहब के रिमार्क्स आ गए हैं, उन्होंने कंसर्न शो किए हैं कि ये कैसे है, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि किस तरह आप कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी, एक तरफ आप घंटा घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो काजी साहब इस वक्त जो हैं वो चीज़ों को, वो मौजूदा एग्जेक्टिव को भी ज़्यादा अनाय नहीं करना चाह रहे, सहाफ़ियों को भी नहीं करना चाह रहे, और इसके अलावा जो है वो और भी मामलात हैं, जो जजेज़ हैं उनकी इंटरनली बड़ा प्रेशर है कि भाई आप कहाँ खड़े हैं। तो वहाँ भी वो चाह रहे हैं कि जो है वो चीज़ें ठीक हों। लेकिन मैं वैसे तो वीडियो को कंक्लूड करने लगा था, लेकिन मेरे साथ इधर अदील सरफराज मौजूद है। जी जी। वो ये चाहते हैं कि वो आपसे कोई सवाल करें, उनको कोई बड़ा चुभता हुआ सवाल आ रहा है। अदील सरफराज साहब, आप सवाल कर लें। आज सर मैं सिर्फ एक गुस्ताखी ये करना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसी केस में क्यों कर नोटिस दिया? जब सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के रिपोर्टर्स वहाँ पर गए थे, उनकी तरफ तो उन्होंने देखा भी नहीं था। हम 3 दिन से कालियाँ पट्टियाँ पहन कर चीफ जस्टिस के सामने खड़े हो रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं पूछा। आज जिस केस को वो खुद रिपोर्ट करना देखना चाहते हैं कि टीवी पर वो रिपोर्ट हो, उन्हें अचानक वो नोटिफिकेशन याद आ गया। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि वो काजी साहब जो हैं वो एक तो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग पे यू टर्न ले लिया है। लाइव स्ट्रीमिंग पे यू टर्न इस तरह लिया है कि बज़ाहिर आपको याद है इमरान खान के केस में उन्होंने इनकार किया कि जी लाइव स्ट्रीमिंग। इसके अलावा इतलात है कि रिजर्व सीट वाले केस में भी उन रजामंद नहीं हो रहे थे, और वो फुल कोर्ट में जब विद इन बात हुई, वहाँ जब डिस्कशन हुई, तो वहाँ उन्होंने वो उनके कुछ कंसर्न हैं माजी, पहले वो हम ही थे लाइव स्ट्रीमिंग के कि जी बरह रास्त नशर हो, लेकिन अब वो और बंदियाल साहब की एक ही सोच है कि यार इससे मिस यूज़ होती है, पोलिटिकल स्कोरिंग होती है। तो ये चीज़ें सामने थी। आज भी मेरा ख्याल है कि वो फैसल अगर वो डेटनेस देना चाह रहे थे पूरी, तो ये लाइव स्ट्रीमिंग होती। लेकिन जब भी हम देखते हैं कि ऐसे केसेस जिनमें कुछ मुक़्तदर हलकों को परेशानी हो, एग्जेक्टिव को परेशानी हो, वो केसेस आजकल लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गए। तो काजी साहब से जब जस्टिस काजी फैसल और चीफ जस्टिस काजी फैसल में बड़ा फ़र्क तो आ रहा है, और आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। सही, ये अदील सरफराज की शरारत जो है ना, वो एक बड़ी दिलचस्प पहलू जो है वो निकलवाने में कामयाब हो गई। वीडियो को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा ही अहम जो चीज़ और पहलू उभर कर आज सामने आया है। एक तो ये कि फैसल वावडा का ये देखना होगा कि अगले 24 से 48 घंटों में, 72 घंटों में, 96 घंटों में या अगली समाअत से पहले वो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगते हैं या नहीं, और अगर वो मुआफ़ी नहीं मांगते तो ये क्यों कर मुमकिन होगा कि मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए। फिर तो जाहिर है एक को माफ़ी दी जा सकती है, दूसरे को सज़ा देनी बनती होगी, और अगर मामूली सी सज़ा भी दे दी जाती है तो एक सज़ा याफ्ता शख्स वो पार्लियामेंट का रुकन रह सकता है या नहीं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। याद होगा आपको कि यूसुफ रज़ा गिलानी को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट सज़ा मिली थी, चंद सेकंड्स में। लेकिन एक बात मैं आपकी, काजी साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी को तौहीन अदालत में कन्विक्ट नहीं करना चाहता, तो बताया वो तो नहीं चाहते, लेकिन अगला बंदा भी तो ये चाहता हो कि उसको मजबूरी बन जाए जब कि अगला बंदा कहे जी मैंने माफी नहीं मांगनी, जो करना है करें। वो तो अड़े हुए हैं ना, फिलहाल तो वो अड़े हुए हैं, और मामला जिसमें जाहिर है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी जिन लोगों के खिलाफ, वहाँ से निकलकर हसनात मलिक साहब वो चला गया चैनल्स की तरफ। देखते हैं जनाब अगली समाअत तक क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।